ताबूत सकीना इसराइल के लिए सिर्फ मजहबी अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि वो इसे अपने फ़ौजी और सियासी मकासद के लिए भी इंतहाई अहम समझते हैं। ईरान में ताबूत सकीना का नक्शा दरियाफ्त। ईरान में कोहराम मच गया। नेतन्याहू ताबूत सकीना क्यों हासिल करना चाहता है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन नकवी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज का पर्दाफाश होने वाला है? ताबूत सकीना, जो 3 बड़े इलाही मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में मुकद्दस समझा जाता है, उसका नक्शा ईरान से दरियाफ्त हो चुका है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसराइल ने इस नक्शे को हासिल करने के लिए अपने खुफिया एजेंट्स ईरान भेज दिए हैं। और ये कोई आम मामला नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ की तलाश है जिसके बारे में सदियों से कहा जा रहा है कि इसमें खुदा की ताकत और बरकत छुपी हुई है। ताबूत सकीना, जो बनी इसराइल के दौर में एक मुकद्दस संदूक था, उसमें नबियों की निशानियाँ और मुकद्दस अशिया मौजूद थी। कहा जाता है कि जिस कौम के पास ये ताबूत होगा वो जंग में नाकाबिल शिकस्त हो जाती है। यही वजह है कि इसराइल इस नक्शे को हर सूरत हासिल करना चाहता है। लेकिन जाहिर है कि अब ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले पहले ताबूत सकीना का मिलना एक अहम निशानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ताबूत सकीना क्या है? क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं? और क्या इसराइल इसे हासिल करने में कामयाब हो जाएगा या मुकद्दस खजाना सिर्फ ईरान के हाथ लगेगा? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और इस मुकद्दस ताबूत के और ये भी जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसराइल और ईरान की इस दौड़ में कौन जीतेगा। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम ताबूत सकीना के नक्शे के हवाले से दरियाफ्त के बारे में बात करें, ज़रूरी है कि हम पहले ताबूत सकीना की तारीख़ी और मजहबी अहमियत को समझें। ताबूत सकीना दरअसल कोई आम संदूक नहीं था, बल्कि ये बनी इसराइल के लिए खुदा का एक तोहफा था, जो उनके लिए ताकत, हिफाजत और फतह की अलामत समझा जाता था। यह वही मुकद्दस संदूक था जिसे बनी इसराइल अपने साथ जंगों में ले जाया करती थी और इसकी मौजूदगी हमेशा फतह की जमानत समझी जाती थी। जैसे ही वो इस संदूक को मैदान जंग में ले जाते, दुश्मन इस संदूक की बरकत से उनके सामने बेबस हो जाता और वो कामयाबी हासिल कर लेते। ये मुकद्दस संदूक सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के 3 बड़े इलाही मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है, जहाँ इसे खुदा की खास निशानियों में से एक करार दिया गया है। यह ताबूत न सिर्फ बनी इसराइल की तारीख़ और इनके मजहबी अकायद का हिस्सा है, बल्कि इनके नज़दीक ये एक ताकतवर अलामत भी है जो इन्हें दोबारा अरूज पर ले जा सकती है। प्यारे दोस्तों, इसराइली मुकद्दस किताबों में एक और हैरत अंगेज़ पेशगोई पाई जाती है, और वो पेशगोई ये है कि इनका मसीहा, जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं, जब दुनिया में अपना ज़हूर करेगा तो ये ताबूत सकीना उसके पास होगा। इस ताबूत के ज़रिए वो लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा, उनके दिलों में ईमान और ताकत पैदा करेगा और यहूदी कौम को नाकाबिल शिकस्त बना देगा। उनका अकीदा है कि ताबूत में पोशीदा ताकतें मसीह के पैरोकारों को दुनिया में गलबा अता करेंगी और उनके मुखालिफिन को हलाकत में डाल देंगी। यही वजह है कि इसराइल ताबूत सकीना की तलाश में है। उनका मानना है कि ये ताबूत उनके लिए दुनिया की हर फौजी और सियासी रुकावट को पार करने का वसीला बन सकता है। लिहाजा कुछ खुफिया इदारे और मजहबी गिरोह मुकम्मल खामोशी के साथ इसकी तलाश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये ताबूत उनके हाथ लग गया तो इसराइल की ताकत को एक नई बुलंदी मिल जाएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान भी ताबूत सकीना को एक ख़ास नज़र से देखता है। ईरान के लिए ताबूत सकीना की दरियाफ्त सिर्फ तारीख़ी मजहबी अहमियत नहीं रखती, बल्कि इनके अकीदे में एक अहम अलामत है। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ताबूत सकीना का मिलना आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में से एक होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का अकीदा ईरान के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है और वो इसे दुनिया की आखिरी जंग की तैयारी के तौर पर देखते हैं। ईरान इस मुकद्दस संदूक को अपनी रूहानी और सियासी ताकत के तौर पर देख रहा है और वो इसे किसी भी सूरत अपने हाथों से जाने नहीं देगा। यही वजह है कि ईरान में ताबूत सकीना का नक्शा मिलने के खबर ने एक बड़े तनाज़ुर को जन्म दे दिया है और दुनिया भर की नज़रें इस पुरअसरार और मुकद्दस राज पर मरकूज हैं। ईरान और इसराइल के इस दौड़ में ताबूत सकीना की दरियाफ्त एक ऐसी चिंगारी साबित हो सकती है जो बैनुल-अक़वामी सियासत को भड़का देगी। दोस्तों, इसराइल और ईरान जो पहले ही एक दूसरे के साथ शदीद सियासी और मजहबी इख्तलाफात रखते हैं,
ताबूत सकीना के मामले में आमने सामने आ चुके हैं। अगर ताबूत सकीना का नक्शा सही साबित होता है और इसकी दरियाफ्त हो जाती है तो ये दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ा को शिद्दत दे सकता है। अमेरिका, रूस और दीगर बड़ी ताकतें ताबूत सकीना की दरियाफ्त को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिका, जो इसराइल का बड़ा हामी है, इस तनाज़े में इसराइल के साथ दे सकता है ताकि मशरिक़ वुस्ता में अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर सके, जबकि रूस, जो ईरान का करीबी इत्तेहादी है, ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकता है ताकि मशरिक़ वुस्ता में उसकी सियासी पोजीशन मजबूत हो। और ये मामला सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दीगर मुमालिक भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। ताबूत सकीना की ताकत का हुसूल किसी भी मुल्क के लिए आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी समझी जाएगी और यही वजह है कि ताबूत सकीना की दरियाफ्त एक आलमी मसला बन चुका है। दोस्तों, ताबूत सकीना की तलाश, जो कि एक मुकद्दस और तारीखी राज है, आलमी सियासत और मजहबी मामलात में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। ये कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत का मरकज है जिसने सदियों से इंसानों के दिलों में तजस्सुस और खौफ को जन्म दिया हुआ है। इसराइल और ईरान इस मुकद्दस संदूक के पीछे हैं, लेकिन इन दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं। इसराइल इसे अपनी मजहबी तारीख और फौजी हिकमत अमली के लिए आम समझता है, जबकि ईरान के नज़दीक ये ताबूत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की एक आम निशानी है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, क्या ये मुकद्दस संदूक वाकई मिल सकता है? और अगर मिल गया तो इसके बाद क्या होगा? क्या इसराइल इस दौर में जीत जाएगा या ईरान अपनी कोशिशों में नाकाम होगा या कामयाब होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा और देखिएगा कि दुनिया इस हैरत अंगेज दास्तान को किस नज़र से देखती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस टॉपिक पर हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी दिलचस्पी ज़रूर जाहिर करें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए एंड ऑफ टाइम पर एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हक व बातिल की तमाम राज खोले जाएंगे। लिहाजा अगली वीडियो आने तक अपने गिरदो नवा के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन ख़बरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात आज़रा से मुकम्मल आगाही रखना चाहते हैं तो नकवी मीडिया न्यूज़ चैनल के व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 030910746662।